ये गांव में 10% जो घर बचा हुआ है, सारे के सारे घर कोलैप्स कर जाएंगे। इस साल जो गंगा जी 500 मीटर ऐसे ही गिरा दिया था। हाँ। तो उसके बाद पैसा पास हुआ 9 करोड़ पहले पास हुआ, तो 9 करोड़ लगाया था, उसमें 2-3 करोड़ लगाया और सब गायब कर दिया। 1.5 किलोमीटर आगे, इस जमुनिया गांव से 1.5 किलोमीटर आगे गंगा को रोकने के लिए तकरीबन 13 करोड़ रुपया लगाया गया सरकार के द्वारा, लेकिन असफल हो गया। क्यों? जमुनिया गांव में यदि सरकार के पहले से ही यदि मुस्तैदी होती तो आज जमुनिया गांव जो है आज गंगा के आगोश में नहीं होता। और मैं बताना चाह रहा हूं, जमुनिया गांव में हूं और उस छत पे हूं, घर है, रामचंद्र पारे हैं और वो यहाँ से भाग चुके हैं, इसलिए क्योंकि जान बचाना भी बहुत जरूरी है। गंगा ने तकरीबन 300 घर जमुनिया गांव का लगभग 90% घर जो है गंगा अपने आगोश में समा लिया है और विलीन हो चुका है। तस्वीरों को दिखाइएगा, उफान भरती हुई गंगा, ये खौलती हुई गंगा बहुत कुछ कह रही है कि जमुनिया गांव में आखिर लोग जो यहाँ पे हैं, अब किसी को यहाँ बचना मुश्किल है और सबको समाते जा रही है गंगा। जो गंगा के बारे में कहा जाता है सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी है, यही गंगा आज इस जमुनिया गांव के लोगों का मातम का जगह बन गया है। लोग रो रहे हैं, लोग बदहवास में हैं कि करीब 50 लाख की लागत से जो पूरे जीवन की कमाई होती है वो एक ही क्षण में, एक ही घंटे के अंदर में जा सकता है। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ग्राउंड जीरो से मैं दिखा रहा हूँ, जिस छत पे मैं खड़ा हूँ वो 3 मंजिला गांव घर है और ये 3 मंजिला घर कभी भी, देखिए तस्वीर को दिखाइएगा थोड़ा सा, ये कभी भी इस कटाव का शिकार हो सकती है घर। और ये सामने जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, महज यहाँ से 5 से 10 मीटर बगल में गंगा का तीव्र कटाव है और ये तीव्र कटाव कह रहा है कि हो सकता है आज की रात हो या कल सुबह तक हो। इस कटाव से ये छत, ये बिल्डिंग कभी भी ये गिर सकता है, क्योंकि पिलर एक डैमेज होगा तो पूरा ये बिल्डिंग धाराशायी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से करीब 300 घर गंगा के आगोश में जा चुका है, लोग अपने आंखों से देखता हुआ घर को देखा है कि 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का घर जो है कैसे गंगा में विलीन हो गया। आंखों देखा हाल गांव के लोग ही अभी भी बताएंगे कि इस गांव की त्रासदी, ट्रेजेडी कितनी खतरनाक थी। आप लोग यहाँ इस गांव के रहने वाले हैं। क्या सीन था आखिर जिस रात मंजर देखने को मिला? ये कभी भी गिर सकता है, अभी यही गिर सकता है, कभी आंखों के सामने कितने मकान चली गई है, मतलब कि कभी भी क्षण भर में ये बिल्डिंग गंगा सेकेंड में जा रहा था मकान, सेकंड में। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई बचा नहीं पाया? नहीं, शासन प्रशासन सब देखता रह गया। बिल्कुल, शासन प्रशासन उस समय नहीं आया था, अभी नहीं आया था। नहीं क्या कर रहा? वीडियो जब वायरल हुआ है तब सब जुटे हैं। इसका मतलब सोशल मीडिया के लोग जब दिखाने लगे तो प्रशासन यहाँ पहुँचे। हाँ बिल्कुल, इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं। इसका मतलब यहाँ के लोगों के बारे में कोई फिक्र नहीं थी, पहले से कोई फिक्र नहीं था, सरकार को कोई फिक्र नहीं हुआ था। मतलब कि 13 करोड़ पास हुआ। हाँ, कब पास हुआ था? इसी समय हुआ था। गंगा जी को रोकने के लिए बनाया भी गया था। कैसे रोकने के लिए बनाया गया था? बोरी डाले थे, बोरी सब। अच्छा, बोरी में मिट्टी भर के डाला गया था। हाँ, मिट्टी भर के। उधर अब यहाँ दिखेगा, बहुत दूर था उधर। अब देखिए, जिस 1.5 किलोमीटर आगे, इस जमुनिया गांव से 1.5 किलोमीटर आगे गंगा को रोकने के लिए तकरीबन 13 करोड़ रुपया लगाया गया सरकार के द्वारा, लेकिन असफल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जब कहते हैं ना कि प्रकृति से पंगा लेना किसी की औकात नहीं है, किसी की वश की बात नहीं है, ये प्राकृतिक है और गंगा ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत जगह है। लेकिन इस गंगा के बारे में लोग कोई समझ नहीं पाया कि गंगा क्या कुछ कर सकती है। जब लोगों को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के तमाम बाढ़ केंद्र जो है, सेंट्रल मतलब केंद्रीय जो विभाग है सरकारी, जो बाढ़ राहत कंट्रोल वाले होते हैं, वो भी नहीं समझ पाए। जब कटाव 1 किलोमीटर आगे है तो कैसे कंट्रोल करेंगे? ये सबसे बड़ा शर्म की बात है। 13 करोड़ लगाने के बाद भी सरकार जो है नाकाम हो गया। क्या ऐसी बात, सही बात है क्या? सही बात है। 13 करोड़ पूरा थोड़ी उसमें सरकार की कैपेसिटी नहीं थी। साल 2 साल पहले से कोई व्यवस्था नहीं किया। साल 2 साल पहले से नहीं किया, जो पहले कुछ दिन पहले ढहा हुआ था, तब की साल जो गंगा जी 500 मीटर
ऐसे ही गिरा दिया था। हाँ हाँ। तो उसके बाद पैसा पास हुआ 9 करोड़ पहले पास हुआ, तो 9 करोड़ लगाया था, उसमें 2-3 करोड़ लगाया और सब गायब कर दिया, सब खा गया। सब खा गया। उसी को ऐसा ना हुआ, 9 करोड़ लगता था पूरा बच जाता। अब बताइए कि जब 13 करोड़ की लागत जब बचाने के लिए लगाया गया, उसमें से लगभग 10 करोड़ खा गया, 3 करोड़ लगाने से क्या आप राहत बना सकते हैं? 9 करोड़ ढाने के बाद 4 करोड़ मिला था इसको, बस बचाने के लिए बोरी डाला रहा था, बांस डाला रहा था, उसमें भी सब चला गया। मतलब पहले चाहता बोरी सरकार से रुकेगी, तो इसे गंगा जी। कटाव रोक सकता था, 13 करोड़ में पूरा रोक सकता था। मतलब कि अचानक कटाव घूम गया इस तरफ। अचानक नहीं, पहले से पता था कि मतलब ढह रहा है, इसी की वजह से 9 करोड़ पास हुआ था। पिछली बार दिक्कत हुई थी, दिक्कत हुआ था, पिछले बार घर ढहा था, पिछले बार भी पिछले बार भी 62 आदमी का घर ढहा था। तो सरकार का कान नहीं खुला। सरकार का मतलब ये ध्यान गया तो वो डाला, तो 9 करोड़ पहले रुपया पास हुआ, 9 करोड़ से पूरा इसको बनवाया। 9 करोड़ में जो मतलब ठेकेदार बना, 2-3 करोड़ का लागत से बनाया हुआ है। बताइए, ठेकेदार खा गया, सरकार हाथ पे हाथ धर के रह गई, और आज इस जमीनिया गांव में 300 घर बर्बाद हो चुका है। तकरीबन हजारों लोग सड़कों पे है, यानी कि उन्हें न खाने का है ठिकाना, न रहने का ठिकाना है। वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? सरकार पूरी तरीके से असफल है। कहते हैं ना कि जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो जाए तो सरकार क्या, कोई सिस्टम या किसी भी इस सृष्टि के अंदर में कोई ऐसा नहीं है मानव जनमानस जो बचा सकता है। आज वही हाल हुआ, गंगा की दिशा घूम गई और ये जमीनिया गांव क्षण भर में पूरा तबाह हो गया। ऐसा रौद्र, ऐसा उबलता हुआ ये खौलता हुआ पानी है जो आज भी बढ़ रहा है। न जाने आज की रात में कितने घर दह जाएगा, आज कितना लोग जो है बर्बाद हो सकते हैं। देखिए, ये बताइए कि सरकार में डीएम है, प्रशासन है, तमाम लोग हैं, क्या कुछ किए? तो किया क्या, कुछ भी नहीं किया। अभी आ रहा है उधर से रोड पे देख रहा है, देख के जा रहा है, कोई इधर घूमने भी नहीं आएगा, इसलिए कि इधर पार्क है, इतना हम लोग हेल के आ रहे हैं। पार्क है पूरा गांव में, इधर कोई पार्क अंदर है, आएगा भी नहीं, खाली रोड पे आएगा, वहाँ का टर्न जो है ना, वहाँ देख के बस वहीं से चला जाएगा। बताइए, जिनका घर है रामचंद्र पारे का, वो आज 50 लाख का घर है, घर से भागे हुए हैं डर से। भाग गए डर से। इसका एक पिलर जो गंगा जी में है, कौन पिलर? गंगा जी। वहाँ कोना पे जाकर देखिए, वहाँ अब दिखाइए जरा कोना पे सामने वाला पिलर गंगा जी में। देखिए, ये सामने वाला एक पिलर गंगा जी में है। जैसे ही 1 से 2 पिलर और मतलब कि तबाही होगा, सीधे ये घर जो है बिल्डिंग चला जाएगा गंगा जी में। और समझ लीजिए कि बहुत जल्द ये गांव में 10% जो घर बचा हुआ है, सारे के सारे घर कोलैप्स कर जाएंगे और सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। कौन इसे ठीक कर पाएगा? कोई ऐसा है? अब इसको कोई ठीक नहीं कर पाएगा, कोई ठीक नहीं कर कोई पाएगा। ठीक नहीं कर सरकार का कोई भी मंत्री संतरी कोई नीतीश नहीं, कुमार की केंद्र बस की तक बात जाएगा नहीं है। तभी ठीक नहीं कर पाएगा इसको। मोदी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो चला गया तो चला गया, पूरा गांव चला गया, पूरा गांव जमीनिया चला गया। पूरे गांव वाले मांग करेंगे ना सरकार से। मांग वही तो कर रहे हैं सब। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि हमको रहने के लिए जमीन दीजिए, हाँ मकान दीजिए। हाँ। अब उसको सुनाई दे रहा है, हाँ। तो देखो देगा तो क्या सब ठीक बोला है। गया है? जब रिप्लाई कुछ आया है? अभी क्या रिप्लाई आया है? जैसे कि अभी तो आप जा रहा है। अपनी बातों को तो रखे हैं रखे हैं सोशल मीडिया में, सब रखा है। तो क्या सरकार को कुछ अभी कुछ नहीं दिया, मुंह नहीं खोला है? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोले हैं? अभी कुछ नहीं बोले। नीतीश कुमार एक बार भी नहीं आए देखने? कोई नहीं आया है, नीतीश कुमार अभी वहाँ तक तो नहीं कोई आया है। लोग, इतना जान माल की क्षति हुई है यहाँ पर में, क्या लोग कोई डूबा भी है यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो डूबा नहीं है। नहीं डूबा है। नहीं डूबा नहीं है। पहले से ये लोग अपना घर छोड़ दिया? पहले से घर लोग छोड़ दिया है, खाली कर दिया है, तो डूबेगा क्या? अच्छा। सब लोग वहाँ बांध पे है।